गुड मॉर्निंग दोस्तों, देश की पॉलिटी में आपका स्वागत है। आज हम हाईकोर्ट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हाईकोर्ट की बात करेंगे। कल हमने लास्ट आर्टिकल 222 क्या कर लिया था? कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 223 की। 223 के आर्टिकल की टाइटल का नाम क्या है? कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। पर ब्रैकेट में इतना याद रखना कि किसी से भी परामर्श नहीं लेंगे। कारण क्या होगा कि इस पद की नियुक्ति क्यों होती है, किसी कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संविधान में आर्टिकल 223 में इसका उल्लेख किया गया। तो लिखिएगा कारण में, जब मुख्य जज का पद रिक्त हो, जब जब मुख्य जज का पद रिक्त हो, जब मुख्य जज का पद रिक्त हो, लिखा आपने कोमा या वे कार्य करने में समर्थ ना हो। क्या लिखा पहला? जब मुख्य जज का पद रिक्त हो या अगर वो कार्य में है पर वो अपने पद का क्या नहीं कर रहे बेटा, अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहे, सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पा रहे, संविधान के अकॉर्डिंग चल नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? भारत के राष्ट्रपति बिना किसी परामर्श के किस जज की नियुक्ति करेंगे? कार्यकारी मुख्य जज की नियुक्ति करेंगे। ऐसा आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल 223 कहता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बात करते हैं आर्टिकल 224 की। क्या यहां तक समझ में आई? अब बात नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 224। आर्टिकल 224 लिखना इसके टाइटल का नाम, अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति लिखिएगा इसके अंदर। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति में किसकी तरह होती है? ये भी कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। पर यहां पर ब्रैकेट लिखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के परामर्श पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज सीजीआई के परामर्श पर। ओके। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा। और परामर्श किससे लेंगे? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कारण लिखना, किस कारण से इनकी नियुक्ति होती है? कारण, क्योंकि उसमें भी अपन ने कारण लिखा था। कौन सा कारण? टाइटल का नाम क्या था जो भी अपन पढ़ गए हैं? कार्यवाही मुख्य जज की नियुक्ति। इसमें लिखना कारण, हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता होने पर, हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता पर, हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता पर, कोमा अन्य हाईकोर्ट से हाईकोर्ट में कार्य की अधिकता पर अन्य हाईकोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति। अन्य हाईकोर्ट से न्यायाधीशों की नियुक्ति। कार्यकाल लिखना इनका। किनका कार्यकाल? टेन्योर किसका? किसके कार्यकाल की बात करें अपन? अपर न्यायाधीश है ना। अपर न्यायाधीश की जो होते हैं उनका कार्यकाल कितने समय तक रहेगा? तो कितने समय तक रहेगा? लिखिएगा इसके अंदर 2 वर्ष के लिए। अधिकतम लिख देना, ऐसे लिखना, अधिकतम सामने एरो करके लिखना, 2 वर्ष। कितने वर्ष? 2 वर्ष। ओके, आगे बढ़ो। आर्टिकल 224 क्या कहता है? अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। कब होगी? जब हाईकोर्ट में कार्य की क्या होगा? अधिकता होने पर। ठीक है ना। कौन नियुक्त करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति। किसके परामर्श पे? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है ना, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। कार्यकाल कितने समय तक करेगा? 2 वर्ष तक करेगा। बात करें आर्टिकल 224। पर यहाँ पे आर्टिकल 224 की बात करने से पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा आर्टिकल 224 क। आर्टिकल 224 क। अब जब क आ गया है तो ये क्या नहीं हो सकता? मूल संविधान का पात्र तो हो नहीं सकता, सभी को पता है ना। जब क की बात आ गई तो ये तो मूल संविधान का नहीं हो सकता। लिखना, जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 15वां संविधान संशोधन, 15वां ना, 15 है ना, 15 संविधान संशोधन 1963, 15 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 जोड़ा गया। क्या बोला गया इसके अंदर? चलिए बात करते हैं इसके अंदर। लिखिएगा इसके अंदर, सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति। सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति। सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति। क्या लिखा आपने? सेवानिवृत्त जजों की पुनः नियुक्ति। नीचे सामने एरो करके ना, हाईकोर्ट के मुख्य जज द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर।
हाईकोर्ट के मुख्य जज, हाईकोर्ट के मुख्य जज द्वारा, हाईकोर्ट के मुख्य जज द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर, राष्ट्रपति के परामर्श पर, ठीक है, याद रहा। यस, अब बात करेंगे अपन किसकी, आर्टिकल 225 की। ये तो कब में क्या जोड़ा गया, 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या जोड़ा गया कि जो सेवानिवृत्त जज हैं उनकी भी पुनः नियुक्ति होगी, है ना। किसके द्वारा, हाईकोर्ट के, जो ऐसा केस हो जो उनके लिए जरूरी हो, है ना, वो जज जरूरी है। तो जो सेवानिवृत्त उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, तो वापस उनकी क्या हो सकती है, पुनः नियुक्ति हो सकती है कुछ समय के लिए। उनका कार्यकाल लंबे समय तक नहीं रहेगा, कुछ अंशकालिक, है ना, अंशकालिक मतलब 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए, है ना। जब बाकी में कुछ बड़ी क्या हो, स्टेटमेंट निकालना हो, बहुत बड़ा डिसीजन निकालना हो ना, तो उनकी क्या हो, वापस क्या हो सकती है, पुनः नियुक्ति हो सकती है। ऐसा आर्टिकल 224 में कब में 15वां संविधान संशोधन 1963 में जोड़ा गया। क्या तक समझ में? अब वापस आ जाना आर्टिकल 225। कौन सा आर्टिकल होगा यहाँ पे, 224 का था ना, यस नो, 224 मैंने पढ़ा लिया था। और फिर क्या हुआ, 224 का, है ना, जो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अब लिखना आर्टिकल 225, 225 टाइटल का नाम लिख देना, संविधान के अनुरूप। लिखिएगा इसके अंदर, हाईकोर्ट अपने संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए, हाईकोर्ट अपने, हाईकोर्ट अपने संविधान के उपबंधों के, उपबंधों के दायरे, उपबंधों के दायरे में रहते हुए, के दायरे में रहते हुए, रहते हुए प्रशासन विधि, प्रशासन विधि, प्रशासन विधि कोमा करना, प्रशासन विधि कोमा न्याय प्रशासन संबंधी, न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन संबंधी, संबंधी उपबंध, संबंधी उपबंध, संबंधी उपबंध कर सकेंगे, कर सकेंगे। हाईकोर्ट अपने संविधान के उपबंधों के दायरे में रहते हुए प्रशासन विधि, पहला पॉइंट क्या लिखा, प्रशासन विधि और न्याय प्रशासन संबंधी उपबंध, कोई भी उपबंध का मतलब क्या होता है, कोई भी क्या ला सकते हैं, प्रशासन विधि और न्याय प्रशासन संबंधी कोई भी क्या ला सकते हैं, उपबंध ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं, उपबंध ला सकते हैं, एक फॉर्मेट ला सकते हैं, है ना, जो सुचारू रूप से जारी कर सकते हैं कौन, हाईकोर्ट। अगर इसी के आगे मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार की बात करेंगे। किसके अधिकार की बात करेंगे, यहाँ पे हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार की बात करेंगे। और हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार। मेरे साथ बोलिए, आरंभिक क्षेत्र अधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, तीसरा हम पढ़ के हैं जो सुप्रीम कोर्ट में रिट क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 32 सबको पता हो गया है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर प्रतिषेध, उत्प्रेषण, फिर अधिकार परीक्षा। और हाईकोर्ट को एक और पावर दी है रीड में, और इसका नाम है इंजेक्शन। कौन सा, इंजेक्शन, वो भी अपन अभी फिलहाल पढ़ने वाले। फिर इसके बाद बात करें यहाँ पे अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, और लास्ट में न्यायिक पुनरावलोकन। किसकी बात करेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। जैसे ये क्षेत्राधिकार पढ़ लेंगे हमारे यहाँ पे क्या समाप्त हो जाएगा, हाईकोर्ट समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल कितने हो गए यहाँ पे, 225। अब बात करते हैं, एक टेबल बना देना सभी मेरे साथ, और इसके अंदर लिखिएगा हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार, हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार। लिखिएगा पहला नाम आरंभिक क्षेत्र अधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा लिखना अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय, आरंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा नाम लिखना अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा लिखना प्रशासनिक क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक क्षेत्राधिकार। चौथा लिखना रीट क्षेत्राधिकार, रीट, रीट है ना जो अपन पढ़ के आए, रीट इंग्लिश में लिख देना WRT, रीट। और लास्ट 5वां लिख देना न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। प्रशासनिक की बात करें यहाँ पे आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 कौन सा होगा, आर्टिकल 227 होगा, ठीक है। रीट की बात करो, आपसे पूछो रीट कौन सा, हाईकोर्ट अपने रीट कौन सा आर्टिकल के तहत जारी कर सकती है, आपको पढ़ाया भी है, आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। और न्यायिक पुनरावलोकन की बात करूं तो आर्टिकल सबको पढ़ाया भी है 13 और 226। ग्रहण का सिद्धांत कुछ याद आया होगा,
है ना, आर्टिकल 13 में। कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा आप, है ना। क्या शुरू करूं? फर्स्ट हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार की बात। पहला हम फर्स्ट अपन लिख लेते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। टाइटल का नाम लेना आरंभिक क्षेत्राधिकार। तो हाईकोर्ट इसके अंदर आरंभिक क्षेत्राधिकार में क्या करता है? पहला नाम आरंभिक क्षेत्राधिकार, आरंभिक क्षेत्राधिकार लिखिएगा। इसके अंदर दो चार पॉइंट बनाने हैं। मौलिक अधिकार से संबंधित मामले, फंडामेंटल राइट्स, ओके। मौलिक अधिकार संबंधित मामले, मौलिक अधिकार है ना, संबंधित मामले, ठीक है। किसमें आएंगे मौलिक अधिकार संबंधित मामले? किसमें आएंगे? आरंभिक क्षेत्र अधिकार में आएंगे। किसमें आएंगे? आरंभिक, आरंभिक का मतलब शुरुआत, है ना। तो मौलिक अधिकार संबंधित मामले किसमें आएंगे? किसमें आएंगे? आरंभिक। आप आरंभिक क्षेत्र अधिकार के अनुरूप आप क्या कर सकते हो? हाईकोर्ट के पास कौन सा अधिकार है? आरंभिक क्षेत्र है, उस प्रकार उसमें रीट जारी कर सकता है। दूसरा लिखना इसके अंदर, संसद व विधानमंडल के चुनाव संबंधित विवाद, संसद सेकंड लिखना, पार्लियामेंट, संसद व विधानमंडल, संसद व विधानमंडल संबंधी, विधानमंडल के चुनाव संबंधी, है ना, विधानमंडल के चुनाव संबंधित संबंधी विवाद, संबंधित विवाद, वो भी कहां पे जाएगा? हाई कोर्ट में। कौन से क्षेत्र अधिकार में? आरंभिक क्षेत्र अधिकार में। थर्ड लिखना, तलाक, तलाक कोमा विवाह कोमा कंपनी संबंधी मामले, कंपनी संबंधी मामले कहां पे जाएंगे? कहां पे जाएंगे? आरंभिक क्षेत्राधिकार में जाएंगे ना। कितने हो गए? 3 हो गए। लास्ट चौथा लिख देना, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले, अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले, ओके। तो पहला हमने किसकी बात की? यहाँ पे आरंभिक क्षेत्र अधिकार, है ना। सारे मौलिक अधिकार संबंधित मामले किसमें आएंगे? आरंभिक क्षेत्र। फिर संसद व विधानमंडल के चुनाव संबंधित विवाद किसमें आएंगे? आरंभिक क्षेत्र अधिकार, है ना। इसके बाद करें तलाक विवाह कंपनी संबंधित मामले किसमें आएंगे? आरंभिक क्षेत्र अधिकार। और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भेजे गए मामले भी किसमें आएंगे? आरंभिक क्षेत्र अधिकार बात करेंगे, ओके। अब दूसरा यहाँ पे लिखना, हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार बात करेंगे। सीधे अपन रीड में आ जाओ। किसमें आ जाओ? रीड में आ जाओ। अब पहले रीड की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करें यहाँ पे? रीड की। कितने प्रकार के रीड होते हैं? यस बताइए, सभी को पता है कितने प्रकार के रीड होते हैं? रीट क्षेत्राधिकार लिखा आपने, स्टार बना के क्या लिखा? रीट क्षेत्राधिकार, यस है ना। आर्टिकल कौन सा होगा? कौन सा आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल 226, ठीक है, आर्टिकल 226, ओके। शुरू करते हैं। पहला इसके अंदर हाईकोर्ट द्वारा रीट जारी करना, है ना। हाईकोर्ट द्वारा रीट जारी करना, हाईकोर्ट द्वारा रीट जारी करना। पहला लिखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेर्बियस कॉर्पस, याद आया कुछ? हेर्बियस कॉर्पस। सेकंड क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडेमस। क्या बोलते हैं? मैंडेमस, है ना। थर्ड की बात करो यहाँ पे, किसकी? प्रतिषेध। किसकी बात करो यहाँ पे? प्रतिषेध की बात करो। किसकी बात करो यहाँ पे? प्रतिषेध, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबिएशन। क्या बोलते हैं? प्रोबिएशन। बात करें यहाँ पे फोर्थ की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैशरी, ठीक है ना, उत्प्रेषण। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं पहले, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये किसके प्रकार की रीट है? ये हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के ऊपर क्या कर सकती है? जारी कर सकती है, ठीक है। हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय पे क्या कर सकती है ना। ये अपनी सीमा, मतलब ये सक्रिय को निष्क्रिय करता है। कौन? प्रतिषेध, है ना। और ये उत्प्रेषण का मतलब क्या है? उसके पास सूचना मांग सकता है जो भी कार्य कर रहा है, ओके। और लास्ट क्या है? पांचवा की बात करो यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट को 5 ही प्रकार की क्या दी गई है? अधिकार दिए। क्या दिए? अधिकार दिया। तो यहाँ पे लास्ट क्या है? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? को वारंटो। क्या बोलते हैं? को वारंटो, यस है ना, को वारंटो। बट यहाँ बात करें यहाँ पे किसकी? हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं। तो इसको एक एक्स्ट्रा पावर दिए, उस एक्स्ट्रा पावर का नाम है इंजेक्शन। इंजेक्शन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समावेश। क्या बोल सकते हैं? समावेश। लिखना तो लिख ही देना, समावेश, इंजेक्शन। तो हाईकोर्ट को एक्स्ट्रा पावर कौन सी दी है? कौन सी पावर दी है? ये वाली, ठीक है। तो ये 6 प्रकार की रीट क्या कर सकता है? जारी कर सकता है, ठीक है। कौन? हाईकोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट
सिर्फ 5 प्रकार की क्या कर सकता है, रीट जारी कर सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। बंदी प्रतिष्ठा का मतलब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तारी करने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। परमादेश, निष्क्रिय अवस्था को सक्रिय अवस्था में क्या करने के लिए, कोई सरकारी पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने कार्य का सुचारू रूप से क्या नहीं कर पाता है, संचालन नहीं करता है, तो क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, एक आदेश भेजती है। और कौन सा आदेश भेजती है, परमादेश भेजती है कि आप निष्क्रिय अवस्था में किसमें आ जाओ, सक्रिय अवस्था में आ जाओ। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें यहाँ पे प्रतिषेध की, ये सक्रिय को निष्क्रिय करता है, ये इसका ऑपोजिट है। ये क्या करता है, निष्क्रिय को सक्रिय करता है। कौन, परमादेश। कोई व्यक्ति ढीला इसको क्या करता है, पर आप सक्रिय हो जाओ, अन्यथा क्या हो जाएगी, आप टर्मिनेट हो जाओगे। पर यहाँ पे क्या है, ये सक्रिय को निष्क्रिय बनाता है। आप अपनी लिमिटेशन से बाहर कार्य करो, आप रुक जाइए वहीं, है ना, आपके दायरे में ये कार्य आता नहीं है, आप क्या हो जाओ, क्या हो जाओ, सक्रिय से निष्क्रिय हो जाओ, है ना, अपने लिमिटेशन से बाहर कार्य कर रहा है। अगर कोई न्यायालय अपने लिमिट से बाहर या क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कौन सा क्या कर सकती है, कौन सा रीट जारी कर सकती है, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने निम्न न्यायालय में क्या कर सकती है, रीट जारी कर सकती है। बाकी यहाँ पे उत्प्रेषण की ये सूचना मांग सकती है, किसी भी उच्च न्यायालय होगी या फिर उच्चतम न्यायालय होगी, वो अपने निम्न न्यायालय के पास क्या कर सकती है, सूचना मांग सकती है। और यहाँ पे लास्ट लिखा अधिकार परीक्षा, राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से कोई व्यक्ति अवैध रूप से इसका पद धारण करता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कौन सा रीट जारी कर सकती है, अधिकार परीक्षा, इसको को वारंट बोलते हैं। बट ये सारे अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकती है। एक एक्स्ट्रा है जिसको इंजेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। ये सारे आपके आपातकाल के दौरान क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं, पर ये क्या हो नहीं हो सकता, निलंबित नहीं हो सकता। क्या यहाँ तक समझ में है, हाईकोर्ट को आपातकाल के दौरान भी रीट जारी करने का क्या है, अधिकार है, इसलिए इसको एक एक्स्ट्रा क्या दी गई है, पावर दी गई है। तो अगर कोई बच्चे सुप्रीम कोर्ट से अगर हाईकोर्ट का कंपैरिजन करे तो इसको अधिकार, क्षेत्र अधिकार के मामले अधिकार किसको ज्यादा दिए गए संविधान के अनुसार, तो किसको अधिकार ज्यादा दिए गए, हाईकोर्ट को दिए गए। किसको दिए गए, हाईकोर्ट को दिए गए। तो यहाँ तक समझ में आया क्या, आपने बना दिया, ये आपने बना दिया। तीसरा लिखना अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। थर्ड, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में बात करेंगे, लिखिएगा इसके अंदर, दीवानी मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, दीवानी मामले में अपील, जिनमें जिसमें जिसमें संविधान, जिसमें संविधान, जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित, जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न जुड़ा हुआ हो। अपील क्षेत्र का दीवानी मामले में ऐसा कोई अधीनस्थ न्यायालय दीवानी मामले में अगर ऐसा कोई निर्णय लेता है जिसमें संविधान के संबंधित कोई प्रश्न जुड़ा हुआ तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर करके क्या करेंगे, अपील क्षेत्र वो अपील किस कौन लेंगे, कौन अपील देगा, तो कौन लेगा, सुप्रीम कोर्ट ले लेगा कि हम अपील, इसमें निर्णय हम लेंगे क्योंकि इसमें संविधान की व्याख्या के प्रश्न उठाए जा रहे हैं, इसमें आप निर्णय ले नहीं सकते, हम निर्णय लेंगे। तो अपील क्षेत्र का अधिकार में पहला पॉइंट मिल गया। दीवानी मामले में अपील में जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न जुड़ा हुआ हो, ऐसा कोई निर्णय दे रहा हो अधीनस्थ न्यायालय जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित क्या हो, प्रश्न जुड़ा हो, तो उसको क्या कर सकते हैं, रोक देगा और क्या करेगा, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्या दूंगा, निर्णय हम लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो एक और पावर होगी ना अपील क्षेत्र अधिकार, पहले क्या पढ़ लिया हमने, सबसे पहला अधिकार की बात करें कौन सा था, आरंभिक, ठीक है, फिर रीट, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पावर, फिर अपील क्षेत्र का अधिकार। इसके अंदर लिखना दूसरा पॉइंट, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, लिखना इसके अंदर, जिन मुकदमों में 7 वर्ष, जिन मुकदमों में 7 वर्ष या अधिक, 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है, 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है, जिन मुकदमों में 7 वर्ष या अधिक की सजा का प्रावधान है वो सभी निर्णय किसके क्षेत्र में आ जाएंगे, अपीलीय क्षेत्र अधिकार में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे, हाईकोर्ट इसका डिसीजन लेगा, ठीक है। हाईकोर्ट, ये हाईकोर्ट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्र अधिकार निम्न अदालत क्या नहीं दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, 7 अगर कोई निम्न अदालत 7 वर्ष से या उससे अधिक को सजा दे नहीं पाएगी, वो सब किसी दायरे में आ जाएंगे, हाईकोर्ट में आ जाएंगे। क्या यहाँ तक समझ में आया। अपन किसकी क्षेत्र अधिकार की बात करें, हाईकोर्ट की क्षेत्र अधिकार। पहला कौन सा पढ़ लिया, आरंभिक, दूसरा कौन सा पढ़ लिया, रीट। रीट का कंपैरिजन किससे किया हमने, सुप्रीम कोर्ट से। आरंभिक जो भी मामले होंगे वो कहां पे चले जाएंगे, आरंभिक का मतलब वही मौलिक अधिकार के सर्वप्रथम मामले कहां पे जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं चले जाएंगे, पहले कहां पे जाएंगे, हाईकोर्ट में जाएंगे, फिर कहां पे जाएंगे। और मैंने आपको बताया एक प्रमाण पत्र मिलता है, अगर केस आ जाए तो फिर कहां पे जाने मिलेगा अपन को, सुप्रीम कोर्ट में। क्या यहाँ तक समझ में आया, अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ी सी अपनी गति को क्या कर रहा हूं, तेज कर रहा हूं। खैर वापस आ जाइए, लिखिएगा इसके अंदर, अपीलीय में जिला न्यायालय द्वारा जिला न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के लिए, जिला न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड के लिए हाईकोर्ट के अनुमोदन लेना, हाईकोर्ट के अनुमोदन लेना,
जिला न्यायालय किसी भी मामले में सीधे मृत्युदंड नहीं लेगी, किसका अनुमोदन लेगी? हाईकोर्ट का। यहाँ तक सीधी सी सिंपल बात समझ में आ गई। जिला न्यायालय सीधा अपना डिसीजन क्या नहीं ले सकता है? एक तो 7 वर्ष से अधिक और मृत्युदंड। किससे अनुमोदन करेंगे? सीधी सी बात है, किससे करेंगे? हाईकोर्ट से। ये किसका है? अपने। अपन कितने क्षेत्र अधिकार पढ़ लिए? 3 पढ़ लिए। चौथे अधिकार की बात करेंगे, प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार फोर्थ लिखिएगा, हाईकोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। हाईकोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। हाईकोर्ट के प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार। और मैंने इसमें आर्टिकल भी बताया। आर्टिकल हेलो हेलो, इसमें आर्टिकल कौन सा है? 227 है। कौन सा है? आर्टिकल 227। ठीक है, इसके अंदर लिखिएगा आर्टिकल 227 में हाईकोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले हेलो हेलो, प्रशासनिक क्षेत्र अधिकार की आर्टिकल नंबर 227 है ना। इसके अंदर लिखना हाईकोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले, हाईकोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालय, हाईकोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है। अधीक्षण कर सकता है। क्या लिखा आपने? हाईकोर्ट अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालय का अधीक्षण कर सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, कुछ शुल्क तय कर सकता है। कुछ शुल्क तय कर सकता है ना, हाईकोर्ट अपना कोई भी शुल्क जो भी हो वो तय कर सकता है। तीसरा पॉइंट लिखना, अधीनस्थ न्यायालय में विवरण मांग सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में विवरण, डिस्क्रिमिनेशन, विवरण मांग सकता है। विवरण मांग सकता है। ठीक है, ओके। बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट किसकी? लास्ट क्षेत्र अधिकार कौन सा रह गया है? 5वां कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। कौन सा? न्यायिक पुनरावलोकन। लिखिएगा फटाफट, न्यायिक पुनरावलोकन। आर्टिकल नंबर कौन सा? 13 और 226। आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 13 और 226 लिखिएगा इसके अंदर। ये तो अपन ने पढ़ भी लिया है, लिखना इसके अंदर, यदि सरकार ब्रैकेट में लिखना, यदि सरकार केंद्र व राज्य, सेंट्रल प्लस स्टेट, यदि सरकार केंद्र व राज्य द्वारा ऐसी विधि बनाई जाए जो, यदि सरकार द्वारा, है ना, सरकार मतलब केंद्र व राज्य ना, द्वारा ऐसी, यदि सरकार द्वारा ऐसी विधि, यदि सरकार द्वारा ऐसी विधि बनाई जाए, ऐसी विधि बनाई जाए जो मौलिक अधिकार, ऐसी विधि बनाई जाए जो मौलिक अधिकार का हनन करती है, जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का हनन करती है, तो हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट, उसे समाप्त कर देंगे। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट उसे समाप्त कर देंगे। किसको समझ में आ गया? आप सभी को बता, मौलिक अधिकार का संरक्षण भी कौन है? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भी आप बोलो। यहाँ पे लाइन क्या लिखिए, न्यायिक पुनरावलोकन में, यदि सरकार, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, द्वारा ऐसी कोई भी विधि बनाई जाए जो हमारे मौलिक अधिकार का क्या करती है? हनन करती है, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसे क्या, उस विधि को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। कौन क्या कर देंगे? तो ये क्या बेटा, टाइटल का नाम क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? खत्म। आर्टिकल 228, आर्टिकल 228 लिखना, हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को, हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मांग सकता है, कोमा, हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मांग सकता है जिसमें संविधान की व्याख्या जुड़ी हो। ठीक है, क्या लिखा? हाईकोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले को अपने पास मांग सकता है जिसमें संविधान की व्याख्या हो। नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 229
किसकी बात करें यहाँ पे? आर्टिकल 229 वेतन। थोड़ा सा यहाँ पे कर्मचारी की बात करें, है ना, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। वेतन किसका? लिख देना इसका मतलब पूरा। हाईकोर्ट के अधिकारियों, इसके अंदर पूरी लाइन लिखना, हाईकोर्ट के अधिकारियों, हाईकोर्ट के अधिकारियों, हाईकोर्ट के अधिकारियों, कोमा, कर्मचारियों की नियुक्ति, कर्मचारियों की नियुक्ति, हाईकोर्ट के अधिकारियों, कोमा, कर्मचारियों की नियुक्ति, कोमा, वेतन व सेवा शर्तें, कोमा, वेतन, कोमा, सेवा शर्तें, सेवा शर्तें का निर्धारण, का निर्धारण, सामने एरो करके लिख देना, का निर्धारण, हाईकोर्ट के मुख्य जज का निर्धारण, हाईकोर्ट के मुख्य जज, हाईकोर्ट के मुख्य जज। ठीक है, आर्टिकल कौन सा हुआ यहाँ पे? 229 समाप्त हुआ। बात करें यहाँ पे, मैंने जब शुरुआत की थी हाईकोर्ट, आर्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा था? है ना, 214 से लगा के आर्टिकल 232 तक किसका उल्लेख मिलता है आपको? हाईकोर्ट का मिलता है। पर 232 यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे समाप्त कर दिया है ना, क्या कर दिया यहाँ पे? क्लोज कर लिया। और कौन सा आर्टिकल लेके? 2 आर्टिकल जो अभी अपन फिलहाल है ना, क्या हुआ? जो हमने पहले पीछे पढ़ा भी दिए। बताइए 230 और 231 हमने कहां पे पढ़ा है? सभी को मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 200 आर्टिकल नंबर 230 में क्या बात उल्लेखित है? 2 या 2 से अधिक राज्यों की एक हाईकोर्ट होगी। पढ़ लिया ना 230। 231 में क्या बोला गया? 230 में क्या बोला गया? संसद कोई भी विधि बनाकर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकारों की क्या कर सकती है? विस्तार कर सकती है ना। संसद के पास पावर कि वो कौन सी भी विधि बनाकर हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकारों को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए ना, यही था ना। और 231 में क्या बोला गया? 2 या 2 से अधिक राज्यों की क्या हो सकती है? एक हाईकोर्ट होती है। इसी के साथ हमारा हाईकोर्ट यहाँ पे समाप्त होता है। अब थोड़ा सा नजरिया हमारा किसका होगा? यहाँ पे राजस्थान के पर्सपेक्टिव होगा। किसके पर्सपेक्टिव होगा? राजस्थान के पर्सपेक्टिव होगा। क्या हुआ? ठीक है, तो टाइटल का नाम लिखना, राजस्थान। हम किसकी पॉलिटी पढ़ रहे हैं? एक्चुअली विशेष राजस्थान की ना। तो राजस्थान, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, है ना। हाईकोर्ट किसकी? अपने किसके पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान की। तो इसका तो कुछ ना कुछ परिचय होगा, इतिहास होगा, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन। राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना की बात करो यहाँ पे। किसकी बात करो यहाँ पे? स्थापना। राजस्थान में हाईकोर्ट की स्थापना की बात करो। लिखा है इसके अंदर, स्थापना हेतु आदेश, स्थापना हेतु अध्यादेश लिख देना, अध्यादेश। स्थापना हेतु अध्यादेश कब जारी हुआ? 21 जून 1949 को। 21 जून 1949, 1949 को। ठीक है, अब स्थापना कब की गई इसकी? लिख दीजिएगा, स्थापना। यह अध्यादेश जारी हुआ, ठीक है। बट स्थापना कब हुई? लिख देना स्थापना यहाँ पे 20 अगस्त 1949, 20 अगस्त 1949। तो कहां पे? तो लिख देना फर्स्ट जयपुर में। कहां पे की गई? कहां पे की गई? जयपुर में। नोट डाला के यहां पे लिख देना, और समिति का नाम लिख देना BR पटेल समिति, BR पटेल समिति, BR पटेल समिति। ठीक है, ब्रैकेट लिख देना 1949, 1949 लिखिएगा इसके अंदर, BR पटेल, पटेल समिति 1949। सिफारिश, इनकी क्या सिफारिश थी बेटा? सिफारिश लिख देना, सिफारिश। हाईकोर्ट का स्थानांतरण जोधपुर में, हाईकोर्ट का स्थानांतरण, हाईकोर्ट का स्थानांतरण जोधपुर में, हाईकोर्ट का स्थानांतरण जोधपुर में। और ब्रैकेट लिख देना, ब्रैकेट लिखना 1958 में, 1958 में, ब्रैकेट लिख देना 1958 में, 1958 में जोधपुर में, जोधपुर में, जोधपुर में स्थानांतरण, जोधपुर में स्थानांतरण। सामने हाईकोर्ट लिख देना, ठीक है। हाईकोर्ट 1958 में जोधपुर में स्थानांतरण, ठीक है। स्टार बना के एक दूसरा लिख देना यहाँ पे, जयपुर। तो जयपुर हुई थी, अब जयपुर क्या करना? ठीक है, अब स्थानांतरण जोधपुर में हो गया 1958। लिखना जयपुर में खंडपीठ, जयपुर में खंडपीठ, है ना, ब्रांच दूसरी ना। स्थापना हेतु अध्यादेश
लिखना स्थापना हेतु अध्यादेश, स्थापना हेतु अध्यादेश, स्थापना हेतु अध्यादेश, स्थापना हेतु अध्यादेश 8 दिसंबर 1976, 8 दिसंबर 1976 लिखिएगा नेक्स्ट। स्थापना 31 जनवरी 1977, स्थापना कब? 31 जनवरी 1977। तो जयपुर खंडपीठ की स्थापना कब हुई? 31 जनवरी 1977। यहां तक समझ में आया? यस नो? ओके, आ गया? किसको राजस्थान का मैप समझ थोड़ा सा बता दूं मैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके। राजस्थान का मैप करते हुए अब जयपुर खंडपीठ किसके लिए है और जोधपुर खंडपीठ किसके लिए? क्योंकि अपने तो दो ब्रांचेस होगी, एक जोधपुर होगी और एक कौन सी होगी? राजस्थान हो गई है ना, जोधपुर होगी और एक जयपुर होगी। अब किस संभाग का कौन सा होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, कौन किसके क्षेत्र में आएगा? क्योंकि वो तो क्षेत्र अधिकार डिवाइड करने पड़ेंगे। वैसे देखा जाए तो हम किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, पर फिर भी उदयपुर वाले सबसे फर्स्ट कहां पे जाएंगे? अपने कोई क्षेत्र, या फिर जोधपुर की हाईकोर्ट किसका क्षेत्र अधिकार कौन सा है? उदयपुर है कि आपको पता राजस्थान के संभाग कितने होंगे वर्तमान में? पहले कितने थे? 7। कितने थे? 7। तो शुरू करें, यहाँ पे राजस्थान का मैप पड़ा है इसके अंदर, राजस्थान का मैप। टूल्स में आएगा, फाइल में, खैर जो भी हो बना ही देते अपन। ठीक है, कैसे बनता सबको पता है। विषम कोणीय पंच राजस्थान का कैसा डायग्राम के साथ सबको पता ही होगा, किस प्रकार है? अरे बताइए क्या बोलते इसको? पतंग का आकार दिखाई होगा, इसको क्या बोलते हैं अपन? बोलो ना। वैसे मेरा डायग्राम अच्छा नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, विषम कोणीय पंचभुजी वही है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, ये वाले एरिया की बात करूं, ये ग्रीन कलर से मैंने एरो कर दिया है। ठीक है, ये अजमेर ले लिया मैंने, अजमेर जयपुर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कोटा, ओके याद रखना बस। ये थोड़ा सा उदयपुर संभाग नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसको मैंने मिटा दिया, बस ये हटा दिया। ठीक है, आप सभी को पता है इधर साइड जोधपुर हो जाएगा, यस नो? तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। इधर इधर लिख देना जोधपुर हाईकोर्ट, और इधर लिख देना जयपुर हाईकोर्ट, ठीक है ना। ये जोधपुर हाईकोर्ट और इधर जयपुर हाईकोर्ट। अब जोधपुर हाईकोर्ट में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? पहला नाम लिखिएगा, सबसे पहले बीकानेर, बीकानेर संभाग। क्या आएगा? बीकानेर संभाग। मतलब जोधपुर हाईकोर्ट के क्षेत्र अधिकार में सबसे पहला संभाग कौन सा आएगा? बीकानेर संभाग। दूसरा कौन सा आएगा? खुद जोधपुर, जैसे ना, खुद जोधपुर आएगा कि नहीं आएगा? जोधपुर। तीसरा लिखना उदयपुर संभाग। मैं पुराने ज्योग्राफी के एरिया से बता रहा हूं, ठीक है, पुराने जो ज्योग्राफी है बेटा, अभी 51 जिले के आधार पर 10 संभाग के आधार पर मैं समझा रहा हूं, ये पुराने है ना। उदयपुर संभाग प्लस नागौर। डायग्राम पे मत जाना, वैसे नहीं बनाना आता है ना डायग्राम, मैं कैमरे के सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। बिलवाड़ा, पर फिर भी जो बनाना था वैसे ही मैंने बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा वो अच्छा हो सकता है। बिलवाड़ा। और जयपुर खंड में क्या क्या आएगा? खुद जयपुर। दूसरा क्या होगा? भरतपुर संभाग। नेक्स्ट का कोटा संभाग। और फोर्थ लिख देना अजमेर प्लस टोंक, अजमेर प्लस टोंक। तो याद रहा, जोधपुर हाईकोर्ट में कौन कौन से संभाग हैं? बीकानेर, जोधपुर, खुद, उदयपुर, नागौर और भीलवाड़ा। और जयपुर हाईकोर्ट में जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और टोंक। सीधी सी बात है, इधर साइड वाला पूरा इधर, इधर साइड वाला पूरा इधर। याद रहेगा? याद रहेगा? इधर साइड वाला पूरा जोधपुर का, इधर साइड वाला पूरा जयपुर का। तो उदयपुर वाले पहले यहाँ पे कौन से संभाग में जाएंगे? जोधपुर। अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी हाईकोर्ट होगी? जोधपुर होगी। मैंने ये बताना इसलिए वाजिब रखा बिकॉज अपनी दो खंडपीठ है। राजस्थान ऐसा मात्र क्या है राज्य है जिसमें क्या है हाईकोर्ट किस प्रकार दो खंडपीठ में आधारित है। एक तो कहां पे? जोधपुर में, और दूसरी बात कहां पे बेटा? जयपुर। तो अपना कौन सा क्षेत्र अधिकार होगा? तो जोधपुर होगा, ठीक है, यस नो। और जयपुर वाले का जयपुर हाईकोर्ट, भरतपुर का भरतपुर, कोटा का जयपुर, अजमेर का जयपुर, टोंक का जयपुर। याद रहेगा? ठीक है, स्टार बना के लिखना, थोड़ा सा रह गया है कुछ बातें, टाइटल बना के लिख देना जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय। थोड़ा सा टाइम, एक ही पेज, एक पेज भी नहीं है ना। भाग नंबर 6 जिला एवं सत्र न्यायालय, भाग नंबर 6 अनुच्छेद 233 से लगा के 237 तक, आर्टिकल 233 से लगा के 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। आर्टिकल 233 से लगा के 237 तक किसका उल्लेख मिलता है आपको? जिला एवं सत्र न्यायालय। जो अपना जिला न्यायालय ना हाईकोर्ट के बाद जो निम्न अधीनस्थ है वो कहां पे मिलता है? भाग नंबर 6 में, आर्टिकल 233 से लगा के 237 तक। लिखा फर्स्ट जिला न्यायालय, लिखना जिला न्यायाधीश, फर्स्ट लिखना जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश,
लिखिएगा जिला न्यायाधीश में। सिविल मामलों की सुनवाई क्या होगा? सिविल मामलों की सुनवाई कौन करता है? कौन करता है? ठीक है। दूसरा लिखिएगा सत्र न्यायाधीश। दूसरा क्या होगा? सत्र न्यायाधीश। सत्र न्यायाधीश लिखना इसके अंदर। आपराधिक मामलों की सुनवाई। आपराधिक 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 मामलों की सुनवाई। आपराधिक मामलों की सुनवाई कहां पे होगी? सत्र न्यायाधीश में। सत्र न्यायाधीश आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगा, जिला न्यायाधीश सिविल मामलों की सुनवाई करेंगे। नेक्स्ट लिखना आर्टिकल नंबर 233। बस थोड़ा सा समाप्त हो गया। आर्टिकल 233 लिखिएगा इसके अंदर। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना व पदोन्नति राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति किसके सामने? इसके सामने एरो कर देना। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। ब्रैकेट में लिख देना हाईकोर्ट के परामर्श पर, हाईकोर्ट की सलाह पर। ब्रैकेट में लिख देना हाईकोर्ट की सलाह पर। आई रिपीटेड, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पदस्थापना, पदोन्नति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा, पर हाईकोर्ट की सलाह पर। यस नो? नेक्स्ट है योग्यता। योग्यता, योग्यता है, लिखिएगा योग्यता में। अगर आपको जिला न्यायाधीश बनना है या सत्र न्यायाधीश बनना है, आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? 3 योग्यता लिखा। हाईकोर्ट ने सिफारिश की हो, सबसे पहले तो हाईकोर्ट ने सिफारिश, हाईकोर्ट ने सिफारिश की हो। दूसरा लिखिएगा 7 वर्ष तक वकील रहा हो, 7 वर्ष तक वकील रहा हो। तीसरा लिखना लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो, कोई और लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर ना हो, कोई और लाभ पद पर ना हो। लिखना आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की क्या लिखा आपने? जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य अधिकारियों, क्या? अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, अन्य अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। पर लिख देना ब्रैकेट में किसके परामर्श पर? हाईकोर्ट व आरपीएससी के सलाह पर। हाईकोर्ट व आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी की सलाह पर जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा, ब्रैकेट लिख देना हाईकोर्ट व आरपीएससी की सलाह पर की जाएगी। ये दोनों आर्टिकल किसके अंदर थे? एक्चुअली देखा जाए तो जिला व सत्र न्यायालय, बाकी जो होंगे वो निरस्त है। ठीक है, कितने आर्टिकल हो गए यहाँ पे? 2 आर्टिकल में बता दिए। इसी के साथ हमारा हाईकोर्ट एवं जिला एवं सत्र न्यायालय यहाँ पे क्या होता है? समाप्त होता है। ऐसे ही हमारे चैनल में जुड़ते रहिए, आगे हम लेके आएंगे सचिवालय और पंचायती राज। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।